जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये मेरा रेडीमेड सूट पीस है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसके यूज़ करके हम एक स्टाइलिश टॉप बनाएंगे जिसके मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स दिया है। इस पीस को अच्छे से प्रेस करने के बाद इसका जो डिज़ाइन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको आपको देखते हुए पीस को सेट करना है। पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में बिछाना है। पहले हमने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद हम टॉप का लेंथ लेंगे। मैं यहाँ टॉप की जो लेंथ है वो रख रही हूँ 22 इंच पर। आप चाहो तो किसी बड़े के लिए बनाओगे तो आप ये लेंथ और थोड़ा बढ़ा सकते हो, 24-26 तक आप रख सकते हो। और नीचे हम 1.5 इंच की करीब मार्जिन रखेंगे। ऊपर में भी एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की निशान लेंगे। इनका शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का आधा 7 इंच पे लगाएंगे और कमर के लिए 14.5 इंच पे लगाएंगे। अब ये सारे निशानों को हम पहले सीधा करेंगे स्केल की मदद से। अब हम ऊपर पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 14, तो हम 7.25 पे निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें बाजू आएगा। और नीचे हम 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल के लिए, और अंदर 1/2 इंच अंदर और एक निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। और अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। इनका चेस्ट है 36, तो 2 इंच प्लस करके मैं 38 पे लगा रही हूँ और कमर में लगा रही हूँ 36 का। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती होगी तो हिप लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमें शेप दे देना है। गले के लिए हम लेंगे 3.25 इंच पर निशान। अब यहाँ से हम पहले आर्म होल की लाइन को सीधा करेंगे, एक बैक आर्म होल के लिए, एक फ्रंट आर्म होल के लिए। अब यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब कंधा डाउन करेंगे। अब जितना मैंने यहाँ कंधा डाउन किया है, जब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे उसमें हम वो उठा के काटेंगे। यहाँ हम आर्म होल की शेप देंगे। ये बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अभी हमें बैक आर्म होल के हिसाब से कटिंग करूँगी। नीचे अभी स्ट्रेट कर रही हूँ, जब बैक पार्ट कटूँगी नीचे भी हम हल्का राउंड शेप देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 2 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। अब फ्रंट पार्ट को अच्छे से इसके ऊपर रखते हुए फिर हमें ऊपर कंधे की साइड 1/2 इंच के करीब उठाना है, ऐसे। अब यहाँ जो हमने निशान लगाई है, इस निशान से हम कटिंग करेंगे। अब देखिए नीचे हम ऐसे 1 इंच से ऊपर हम ऐसे उठा के काटेंगे। नीचे का जो मार्जिन है वो भी ऐसे शेप में कटिंग करेंगे। आप ऐसे कटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे नहीं तो टॉप साइड से नीचे की तरफ लटकाएगा। ऐसे कटिंग करने से आपका अच्छा सा शेप भी आएगा और कोना नहीं निकलेगा आपका साइड से। अब बैक पार्ट को हटा के हम फ्रंट का जो आर्म होल है उसको भी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले आपको कपड़े की लंबाई को नाप लेना है। अब जितना कपड़े बाजू की लंबाई रखना चाहो, कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है। और नीचे आप बॉटम मैंने 8.5 रखूँगी, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब पहले हम स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। मैं 20 इंच लंबाई रखूँगी, तो 20.5 पे निशान लगाएंगी प्लस मार्जिन। और बाइसेप्स का मैं यहाँ ले रही हूँ 3.5 इंच पे। अब किसी बड़े के लिए बनाओगे तो बाइसेप का नाप आप 4 इंच तक ले सकते हो। और यहाँ बाइसेप का नाप मैं लूँगी 6.25 इंच पर। अब हम बाजू की शेप दे देंगे। और नीचे का जो बॉटम हमने लिया 8.5 इंच पर, वहाँ से ये ऊपर तक बाइसेप्स तक हमें पूरा ऐसे निशानों को मिला देना है। यहाँ मैं लूँगी 8.5 इंच। अब यहाँ से ऐसे इनको दोनों लाइनों को मिलाना है।
नीचे से भी आपको ऐसे राउंड में दे देना है, नहीं तो आपका बाजू के साइड से कोना निकलेगा। अब उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब बाजू के नीचे हम ऐसे जो बचा हुआ कपड़ा था इसको हम डिज़ाइन के तौर पे लगाएंगे। पहले हम दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बाजू की बॉटम पार्ट में इसको हम अटैच करेंगे। ऐसे हम बाजू के नीचे हम इसको लगाएंगे। डिज़ाइन को हमको ध्यान रखना होगा कि डिज़ाइन हमारा घूम ना जाए। अब गले के लिए मैंने 2.25 फोल्ड में मैंने बुकरम लिया है, उसमें 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी और गले की जो लंबाई है वो 7 इंच लूँगी। अब ये नेक मैं भी शेप में कटिंग करूँगी, तो भी शेप देके इसको काट के निकाल लूँगी इस तरह से। बैक पार्ट के लिए मैं लूँगी 3.25 और 3.5 इंच पे डीप लूँगी, क्योंकि बैक नेक छोटा होगा। इसको भी कटिंग करूँगी। दोनों फ्यूजिंग को मैंने कपड़े पर सेट कर लिया है। अब पहले हम फ्रंट पार्ट के ऐसे बीच में रख के फिर सेंटर से मिलाते हुए इसको नेक को स्टिच करूँगी। आप बिगिनर हो तो ऐसे पिन से अटैच कर लोगे तो आपका नेक इधर उधर नहीं होगा। ऐसे स्टिच करके फिर इसको हम कटिंग करेंगे ऐसे। इसके बाद हम बैक का भी नेक का रेडी करेंगे। बैक पार्ट की नेक रेडी होने के बाद हम दोनों की कंधा ज्वाइन करेंगे। अब दोनों कंधे को ऐसे मिलाते हुए ऐसे ही इसके ऊपर एक स्टिच लगाना है। दोनों कंधी हमारा जॉइंट हो गया। अब हम साइड का स्टिच लगाएंगे। साइड का जो फिटिंग का जो निशान थे उसके ऊपर दोनों साइड में हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। पूरा नीचे से लेके आर्मोल तक पूरे में ऐसे सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड में, इधर भी। अब बाजू के लिए देखिए, पहले हम कपड़े को उल्टे से सीधे की तरफ फोल्ड कर लिया है और ये जो मैंने कपड़ा कटिंग करके रखा था उसको इसके ऊपर रखते हुए एक स्टिच लगा देंगे, एक नीचे भी एक ऊपर भी, ऐसे। अब बाजू ज्वाइन करने के लिए मैंने बाजू गोलाई में ज्वाइन करूँगी। ये बाजू की बंद पार्ट है, ये कंधे है सूट की। कंधा मैंने जैसे उठा के काटे थे ऐसे रख के फिर निशान लगा लेना है। बॉटम आप जितना रखना चाहोगे उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सिलाई लगा देना है। अब बाजू अटैच करने के लिए पहले हमें ये बाजू की फ्रंट पार्ट है, ये हमारा सूट की फ्रंट पार्ट है। ऐसे हमें कंधे को उठा के यहाँ पर एक फ्रंट पार्ट में कुटका लगा लेना है। अब इस कुटके को बाजू की जो सिलाई है यहाँ से मिलाना है। ये देखिए, ऐसे बाजू को ऐसे खोलना है। बाजू की ये सिलाई है, इसके साथ ये जो हमने कुटका लगाए थे इन दोनों को ऐसे मिला के फिर आपको गोलाई में सिलाई देनी है। बाजू को कहीं से पर भी खिंचाव नहीं लेना है, जहाँ पर जैसे बैठेगा आपको आराम से ऐसे सिलते जाना है तो आपका बाजू आराम से लग जाएगा। दोस्तों, सूट पीस तो हमारे पास बहुत पड़ा रहता है, फिर भी बनाने का मन नहीं करता। आप सूट बना के पहन के थक गए हो तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।
हम दूसरे बाजू भी ऐसे अटैच करेंगे और नीचे भी जितना मार्जिन रखे थे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक।